नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार खरे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल धर्म संकट। सर्वप्रथम आप सभी सनातनी भाई बहनों को, खासकर उत्तर भारत के भाई बहनों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। दक्षिण भारत के भाई बहनों को पोंगल की शुभकामनाएं। आसाम व पूर्वी भारत के भाइयों व बहनों को माघ बिहू की शुभकामनाएं तथा भारत के पंजाब व जम्मू कश्मीर के भाइयों व बहनों को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पर्व मकर संक्रांति जो है ये कई नामों से जाना जाता है और अलग अलग क्षेत्र में, अपने भारत देश के अलग अलग क्षेत्र में, इवन विश्व के अलग अलग देशों में भी इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है और मनाया जाता है। अच्छा, अगर हम बात करें कि हम जो आज यह त्यौहार मनाने जा रहे हैं, आप में से कितने लोगों की इसकी महत्ता का पता है कि यह क्यों मनाया जाता है, या फिर हमारे पूर्वजों ने क्योंकि इसको फला विधि से मनाना हमको सिखाया है तो हम उसको मनाते चले जा रहे हैं बिना किसी अन्य जानकारी को प्राप्त किए कि हम क्यों मना रहे हैं। अतः आप में से जिसको भी पता है कि यह हम पर्व क्यों मनाते हैं, चाहे मकर संक्रांति हो या पोंगल हो या लोहड़ी हो या माघ बिहू हो, अगर हम इस किसी को भी पता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें और हमें बताएं। तो आज का हमारा जो विषय है यही है कि हम मकर संक्रांति या माघ बिहू या पोंगल या लोहड़ी क्यों मनाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक मेरे YouTube चैनल धर्म संकट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें तथा अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है, हमारी मेहनत आपको दिखती है, तो इसको लाइक व शेयर करना न भूलें। तो चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि मकर संक्रांति या माघ बिहू या लोहड़ी या पोंगल क्यों मनाया जाता है। मैंने यह जानकारी श्री देवेंद्र जी से प्राप्त की है। साथ में हमारे गूगल बाबा तो ही हैं, जो थोड़ी बहुत कमी थी वो हमारे गूगल बाबा ने पूरी कर दी है, उन्हीं को हम आपको बताने जा रहे हैं। हर साल 14 जनवरी को बेसिकली यह मनाया जाता है। आज वैसे 15 जनवरी है, लेकिन थोड़ा सा मुहूर्त का चक्कर रहता है, इसलिए थोड़ा समय ऊपर नीचे हो जाता है। अदरवाइज ये 14 जनवरी को हर साल मनाया जाता है, क्योंकि 14 जनवरी को धनु से मकर राशि व दक्षिणायन से उत्तरायण में सूर्य के प्रवेश के साथ यह पर्व संपूर्ण भारत सहित विदेशों में भी अलग अलग नामों से मनाया जाता है। अब इसके कई धार्मिक मान्यताएं हैं कि यह क्यों मनाया जाता है। एक तो क्या है कि भगवान बाल कृष्ण के द्वारा लोहिता नामक राक्षसी के वध की खुशी में इसे मनाया जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उसके घर जाते हैं। क्योंकि शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं, अतः इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। ऐसा भी मानना है कि मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे चल चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थी। कहते हैं कि इसी दिन भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण की दिशा में गमन के साथ ही स्वेच्छा से अपना देह त्याग किया, क्योंकि वो स्वेच्छा मृत्यु का वरदान को प्राप्त। पंजाब व जम्मू कश्मीर में लोहड़ी के नाम से प्रचलित इस पर्व पर पंजाबी भाई जगह जगह अलाव जलाकर उसके चहुं ओर भांगड़ा नृत्य कर अपनी खुशी जाहिर करते हैं। वह 5 वस्तुएं तिल, गुड़, मक्का, मूंगफली व गजक से बने प्रसाद की अग्नि में आहुति प्रदान करते हैं। वैसे तो भारत देश में अलग अलग त्योहारों को अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। यहाँ लगभग हर दिन ही कोई न कोई त्यौहार मनाया जाता है। लोग बड़े ही उत्साह और धूमधाम से इन पर्वों को मनाते हैं। जैसे साल की शुरुआत हो चुकी है, 2024 आ चुका है और आज देश मकर संक्रांति का त्यौहार मना रहा है। इस पर्व को मनाने की अपनी मान्यताएं हैं, लोगों की आस्था भी है। देखा जाए तो कोई भी पर्व सिर्फ एक त्यौहार के रूप में नहीं होता, बल्कि यही है जो लोगों को आपस में जोड़े रखता है और आपसी भाईचारे को भी बढ़ाता है। ऐसा ही कुछ मकर संक्रांति के त्यौहार में भी नजर आता है। अगर यूँ कहा जाए कि यह पर्व अनेकता में एकता का संदेश देने वाला पर्व है तो शायद इसमें कोई दो राय न होगी। चलिए जानते हैं कि देश में अलग अलग जगहों पे मकर संक्रांति को किस किस नामों से जाना जाता है। तो चूंकि ये 14 जनवरी को धनु से मकर राशि में दक्षिणायन से उत्तरायण में सूर्य के प्रवेश के साथ यह पर्व संपूर्ण भारत सहित विदेशों में भी अलग नामों से मनाया जाता है। तो इसको पंजाब व जम्मू कश्मीर में लोहड़ी के नाम से प्रचलित यह पर्व भगवान बाल कृष्ण के द्वारा लोहिता नामक राक्षसी के वध की खुशी में मनाया जाता है।
इस दिन पंजाबी भाई जगह जगह अलाव जलाकर उसके चौर भांगड़ा नृत्य कर अपनी खुशी जाहिर करते हैं। वह 5 वस्तुएं तिल, गुड़, मक्का, मूंगफली और गजक से बने प्रसाद की अग्नि में आहुति देते हैं। वहीं देश के दक्षिणी इलाकों में इस पर्व को पोंगल के रूप में मनाया जाता है। फसल कटाई की खुशी में तमिल हिंदुओं के बीच हर्षोल्लास के साथ 4 दिवस तक मनाए जाने वाले पोंगल का अर्थ विप्लव या उफान है। इस दिन तमिल परिवारों में चावल और दूध के मिश्रण से जो खीर बनाई जाती है उसे पोंगल कहा जाता है। इसी तरह गुजरात में मकर संक्रांति का यह पर्व उत्तरायण के नाम से मनाया जाता है। तो महाराष्ट्र में इस दिन लोग एक दूसरे के घर जाकर तिल और गुड़ से बने लड्डू खिलाकर मराठी में तिल गुड़ ध्या आणी गोड गोड बोला कहते हैं, जिसका हिंदी में अर्थ होता है तिल और गुड़ के लड्डू खाइए और मीठा मीठा बोलिए। व्हाट ए नाइस मतलब चीज़ है, वो कितना सही बोला है उन्होंने। वही असम प्रदेश में इस पर्व को माघ बिहू के नाम से जाना जाता है। इसी तरह प्रयागराज में माघ मेले व गंगा सागर मेले के रूप में मनाए जाने वाले इस पर्व पर खिचड़ी नामक स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर खाने की परंपरा है। नॉर्थ इंडिया में तो खिचड़ी की बहुत ज़्यादा परंपरा है और खिचड़ी का दान भी किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जाड़े के दिनों यानी शीत के दिनों में खिचड़ी खाने से शरीर को नई ऊर्जा मिलती है। मकर संक्रांति को मनाने के पीछे अनेक धार्मिक कारण भी हैं, वो हमने ऑलरेडी आपको ऊपर बता दिया है। अगर इसके धार्मिक महत्व के बारे में कहा जाए तो यह दिन श्रद्धा, भक्ति, जप, तप, अर्पण व दान पुण्य का दिन है। हिंदू धर्मावलंबियों के लिए मकर संक्रांति का महत्व वैसा ही है जैसा कि वृक्षों में पीपल का, हाथियों में ऐरावत का और पहाड़ों में हिमालय का है। भले मकर संक्रांति का पर्व देश के विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग नामों से मनाया जाता हो, पर इसके पीछे समस्त लोगों की भावना एक ही है। तिल व गुड़ के व्यंजन हमें एक होने का संदेश देते हैं। वहीं नीले आकाश में शीतल वायु के संग उड़ती पतंग मानवीय यथार्थ से रूबरू करवाती है। इंसान को शिखर पर पहुंचकर भी अभिमान नहीं करना चाहिए, यह पतंग भली भांति समझाती है। जिस प्रकार पतंग भले ही कितनी ऊंची क्यों न उड़े आकाश में, लेकिन उसे खींचने वाले की डोर इंसान के हाथों में ही हो रहती है। इसी प्रकार इंसान भी भले कितना ही अकूत धन दौलत के अभिमान की हवा में बूते, विलासता व ऐश्वर्य के आसमान में उड़े, लेकिन उसके सांसों की डोर भी परमपिता परमेश्वर अविनाशी के हाथ में ही रहे। पतंग हो या इंसान, दोनों का माटी में विलीन हो जाना तय है। इसलिए इंसान को भूल कर भी अपने जड़ों और संस्कारों से दूर होकर कोई भी अमानवीय कृत्य नहीं करना चाहिए। वैसे आज के दिन, मकर संक्रांति के दिन, लोगों में पतंगबाजी का उल्लास बहुत चरम सीमा पर होता है, जिसमें प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के त्यौहार में 1 महीने पहले ही पतंगबाजी का सिलसिला शुरू हो जाता है। शीतलहर के साथ पतंगबाजी का लुत्फ उठाने को लेकर बच्चों के साथ साथ बड़े भी अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। इस दौरान बाजार भी पतंगों से गुजार होने लग जाते हैं। लेकिन एक जो सबसे चिंताजनक चीज़ है कि हर साल पतंगबाजी के दौरान चिंताजनक पहलू यह है कि चाइनीज मांझे के कारण बेजुबान पक्षियों की बहुत मौतें हो जाती हैं। हालांकि पिछले साल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने देश भर में पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाले नायलॉन और चाइनीज मांझे की खरीद फरोख्त पर, स्टोरेज पर इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। लेकिन इसके बावजूद हमारे जो व्यापारी भाई बंधु हैं वो मतलब अपने थोड़े से फायदे के लिए इस प्रतिबंध को नहीं मानते हैं और इस तरह के मांझे, जो चाइनीज मांझे हैं या नायलॉन के मांझे हैं, उनको बेचना जारी रखे हुए हैं। तो उनसे हमारी अनुरोध है कि अगर वो हमारे इस चैनल को देख रहे हों तो वो कृपया इस तरह के कृत्य न करें, इससे बहुत सारे बेजुबान पक्षी मारे जाते हैं। आगे बढ़ने से यदि आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह है इसे प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, और जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो भी मिलती रहे। और साथ में अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, कंटेंट पसंद आ रहा हो, इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। बगल में दी गई बेल आइकन को दबा देंगे तो आपको अगली वीडियो की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। देखा जाए तो एनजीटी ने यह रोक ग्लास कोटिंग वाले कॉटन मांझे पर भी लगाई थी और अपने आदेश में सिर्फ सूती धागे से ही पतंग उड़ाने की इजाज़त दी थी। लेकिन इसके बावजूद बाजारों में अवैध तरीके से चाइनीज मांझे की धड़ल्ले से बिक्री देखी जा रही है। दरअसल चाइनीज मांझे को बनाने में कुल 5 प्रकार के केमिकल और अन्य धातुओं का प्रयोग किया जाता है। इनमें सीसा, बजरम नामक औद्योगिक गोंद, मैदा, फ्लोर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिरकोनिया ऑक्साइड का प्रयोग होता है। इन सभी चीज़ों को मिक्स करके कांच के महीन टुकड़ों से रगड़कर तेज धार वाला चाइनीज मांझा तैयार किया जाता है, जिसके संपर्क में आते ही पतंगे कट जाती हैं और इससे लोगों को बड़ा मजा आता है। जहाँ एक और चाइनीज मांझा आकाश में उन्मुक्त उड़ान भरने वाले पक्षियों की राह में रोड़ा बनकर उनके प्राण छीनता है, तो दूसरी ओर इसके कारण वाहन हादसे भी बहुत हो जाते हैं। वही पतंगबाजी करने वाले लोगों के हाथों की उंगलियां व चेहरा भी चाइनीज मांझे के कारण जख्मी हो जाता है।
हमें सोचना चाहिए कि पक्षियों की हमारी तरह एक दुनिया है, उनके बच्चे व परिवार भी होते हैं। वे सुबह दाने की तलाश में अपनी उड़ान भरते हैं और शाम को अपने घोंसले में वापस जाकर लौटते हैं। बच्चे उनकी प्रतीक्षा में होते हैं, लेकिन किसी रोज़ हमारे द्वारा चाइनीज माजे से की जा रही पतंगबाजी के कारण उनका अपने बच्चों के पास लौटना तो दूर तलक उनके मरने की कोई खबर भी उनके परिवार या उनके बच्चों तक नहीं पहुंच पाती है। वहीं कई पक्षी चाइनीज माजे की चपेट में आकर धरती पर घंटों घंटों तक तड़पते रहते हैं। उनकी इस स्थिति में सुध लेने वाला भी कोई नहीं होता है। जहाँ हमारी भारतीय संस्कृति में पशु पक्षियों के संरक्षण की परंपरा रही है, वहाँ अगर हम इस प्रकार इन पक्षियों को चाइनीज माजे के उपयोग के कारण उनको मारते हैं तो यह हमारे ऊपर बहुत बड़ा पाप है। इस कारण हम अल सुबह उठकर देखा जाए तो चबूतरे पर पक्षियों के लिए दाने डालते हैं और पानी देने को अपना पुण्य समझते हैं। वहीं हमें सोचना चाहिए कि हम चाइनीज माजे की डोर से पतंगबाजी करके कई पक्षियों की जान लेकर अपने पुण्य पर पानी तो कहीं नहीं फेर रहे। हमारी प्रशासन से अपेक्षा है कि चाइनीज माजे की हो रही गैर कानूनी बिक्री को लेकर अपनी कार्रवाई तेज करें। ऐसे दुकानदारों पर तुरंत शिकंजा कसें जो नियमों की सीमा लांघकर अवैध रूप से चाइनीज माजे का व्यापार करते हैं। जरूरत है कि पतंगबाजी सामूहिक रूप से किसी खुले मैदान में एक निश्चित समय सीमा में हो, ताकि पक्षियों की हंसती खिलखिलाती दुनिया सलामत रह सके और मनुष्य के पुण्य के पर्व के दिनों में मनुष्य पाप का भागीदार न बन सके। हमें मकर संक्रांति को पतंगबाजी व तिल और गुड़ के स्वादिष्ट व्यंजनों तक ही सीमित न रखकर इस पावन पर्व पर आपसी रंजिश और बैर मिटाकर प्रेम, स्नेह, भाईचारे व अपनत्व के साथ रहते हुए हिंदू मुस्लिम भेदभाव को भुलाकर अनेकता में एकता की मिसाल संपूर्ण जगत में दीप्तमान करनी होगी। आपको अच्छी तरह पता है कि हमारे मुस्लिम भाई बंधु भी पतंगबाजी में बहुत रुचि लेते हैं और वह इस दिन पतंग भी उड़ाते हैं। तो देखा जाए तो हम इसको एक भाईचारे के रूप में, भाईचारे को आगे बढ़ाने के रूप में इस पर्व को कह सकते हैं, मना सकते हैं। तभी जाकर हम सच्चे मायने में मकर संक्रांति की पर्व की महत्ता सिद्ध कर पाएंगे। तो आपका यह विश्लेषण कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में करके अवश्य बताएं। और अगर आपको ऐसी ही अन्य चीज़ों की जानकारी चाहिए तो कृपया हमें विषय जरूर लिख के कमेंट बॉक्स में भेजें। हम कोशिश करेंगे कि आप द्वारा भेजी गई ऐसी कोई भी जानकारी प्राप्त करने की जो आपकी इच्छा है उसको हम अपने अगले वीडियो में जरूर पूरी करें। जय भारत, जय सनातन।